राम राम दोस्तों, हम पटना बिहार से। हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत हो, हार्दिक स्वागत हो। आज हम आपको अपने पौधे का अतिक्रमण दिखाएंगे। पौधा भी अतिक्रमण करता है, ये आपको दिखाएंगे। ज़रा सा देखिए, ये देखिए, ये जो है ना पॉकेट में लगा हुआ है, झिंगी का है, झिंगनी का, सतपुतिया का है प्लांट। तो हम रखे रहते हैं कि अगर एक आध पौधा सूख गया तो उसके एवज में फिर इसको हम लगाएंगे, इसलिए रखे रहते हैं। तो ये देखिए, ये जनाब कैसा अतिक्रमण किए हुए हैं। ये एक टमाटर का पेड़ है, तो टमाटर के पेड़ में ये अपना एरियल घुसा के इस तरह से देखिए कैसे उसको झुकाए हुए हैं। इतना छोटा सा पौधा और इतना बड़ा के साथ इस तरह से अतिक्रमण किए हुए हैं। देख लीजिए कैसा अतिक्रमण है। जैसे कोई आदमी सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है ना, उस तरह से ये उस पर कब्जा किए हुए हैं। हाँ, उस पे चढ़ गया है। और एक और दिखाएंगे आपको, ऐसा ही केस गिलोय भी किए हुए हैं। वो तो और अपना फैलाए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये गिलोय है मेरा। यह देखिए, ये शायद मधुकामनी है। अगर आप में से कोई दोस्त इसको पहचानते होंगे तो हमको बताइएगा ये कौन सा प्लांट है। हाँ, हमको तो गिफ्ट में मिला है, तो शायद मधुकामनी है। देखिए, मधुकामनी पे देखिए गिलोय कैसे अतिक्रमण किए हुए हैं। यह देखिए, देख लीजिए कैसा ये चढ़ गया है इस तरह से। यह देखिए, और इधर कलमी साग पर भी ये अपना फैलाए हुए हैं। एक तो हाथ इधर दिए हुए हैं और एक हाथ इधर दिए हुए हैं। कैसा पसर के बैठा हुआ है। ये हमारे गिलोय महाराज पसरे हुए हैं। इनका भी दोष नहीं है, हम इनको कोई सहारा नहीं दिए हैं, तो अपना सहारा तो कोई ढूंढ ही लेता है ना लोग। तो ये अपना सहारा ढूंढ लिए हैं। ये अपराजिता है। अपराजिता में अब अच्छा खासा फूल हो रहा है। ये छोटे से पॉट में है, इसका प्लांटर बहुत छोटा है, इसलिए ज़्यादा फूल नहीं दे रहा है। मिट्टी भी इसका नहीं बदले हैं। एक सहेली हमसे ग्रो बैग के बारे में पूछ रही थी, तो हम क्या कहें दोस्तों, ग्रो बैग के साथ हमारा कुछ अनुभव तो बहुत अच्छा नहीं है। जो हम ये बड़ा वाला ग्रो बैग मंगवाए हैं, ऑर्गेनिक बाज़ार से मंगवाए हैं, तो इसका तो 1 साल हुआ होगा। देखिए किस तरह से ये उजला उजला हो गया है। अब बहुत कम दिन ये टिकेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक ये वाला अमेज़न से मंगवाए हैं, जिसके ये सिरा में तार दिया हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तार दिया हुआ है। तो ये तो 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ये कुछ ठीक है, उसके बनिस्पत ये ठीक है। हाँ, ये भी हमारे पास 10 होगा। इसका भी कंडीशन थोड़ा है, मतलब ऐसा है, चींटी उटी थोड़ा छेद कर देती है। बाकी अगर चींटी नहीं छेद करे, अगर चींटी मेहरबानी करे, तो वो जिसके सिर पे तार लगा हुआ है वो थोड़ा टिकाऊ होता है।
बाकी ये ग्रो बैग 24 बाय 24 का है, लेकिन ये बहुत टिकाऊ तो नहीं हुआ। अब हम सोच रहे हैं ये प्लास्टिक वाला जो ड्रम होता है ना, अब हम सोच रहे हैं वही इसके जगह पर उसी को अब हम डाल देंगे। प्लास्टिक वाला प्लास्टिक वाला ड्रम में अब जो भी लगाना होगा बेलवर्गीय पौधा उसी में लगाएंगे, क्योंकि ये तो 1 साल भी नहीं चला और बहुत तो 6 महीना और चलेगा, तो बहुत महंगा पड़ता है। उतना महंगा गार्डनिंग तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो अगर आप लोगों में से किसी को उस ड्रम का लिंक मालूम होगा कि कहाँ मिलता है पटना में, तो आप में से कोई हमको बताइएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो ड्रम कहाँ मिलता है और कितना दाम है, ये भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारे गार्डन का अपडेट। ये देखिए नेनुआ का हार्वेस्टिंग तो हो गया है। हार्वेस्टिंग होने के बाद 2-4 नेनुआ अब लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा 2-4 नेनुआ लगा हुआ है। ये सेम फली है, सीम का गाछ है ये, सीम का। और इधर देखिए एक ये यहाँ पे एक नेनुआ है। ऐसे 2-4 है। ये झिंगनी है, सतपुतिया है। अब थोड़ा सा करेला और ये सतपुतिया, यही सब थोड़ा थोड़ा बचा है। हाँ, फिर कुछ दिन के बाद 10 दिन के बाद फिर अच्छा सा मिलेगा हार्वेस्टिंग, बढ़िया हार्वेस्टिंग मिलेगा। अभी तो यही सब है, यही सब नेनुआ है 2-4 सब मिला के बहुत तो 4 होगा। तो ऐसा है कि 4 नेनुआ भी छोटे परिवार के लिए काफ़ी है, उतना से तो काम चल ही जाता है। थोड़ा नेनुआ, फिर करेला है। अभी लौकी में तो फूल ही दे रहा है, लौकी का भी तो अच्छा है, बढ़िया है, इसका बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है। लेकिन अभी इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है कि मादा फूल, फीमेल फ्लावर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अभी इसमें मेल फ्लावर ही दिया है, और हम 2G और 3G कटिंग नहीं करते हैं, वो सब हमको अच्छा नहीं लगता है 2G और 3G कटिंग करना। और ये कुंदरी है, ये भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, फूल दे रहा है। इसमें भी कुंदरी तो बहुत अच्छा था, लेकिन पुराना हो गया था, पूरा जड़ ही जड़ फैल गया था, तो उसको हटा दिए। देखिए एक कुंदरी, देखिए एक कुंदरी हो गया है, और एक फूल है। ये देखिए, इसमें तो नर और मादा फूल एक में ही रहता है, इसको पॉलिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ज़्यादातर जो बेलवर्गीय हैं, सब्जी वाले जो भी प्लांट हैं, उनका फूल तो पीला होता है। कोई कोई ऐसा है जिसका उजला भी होता है, जैसे लौकी है और कुंदरी है। और भी किसी का होता होगा, अगर किसी को जानकारी होगी तो हमें बताइएगा। हमको तो 2 का ही मालूम है कि उजला फूल होता है, बाकी हो सकता है और किसी का होता होगा जो हमारी जानकारी में नहीं है। आजकल ये वर्षा होती है और फिर धूप निकलता है, ये धूप निकलने से पेड़ पौधा पर बहुत बुरा असर होता है।
बहुत बारिश हुई, फिर धूप हुआ, पूरा पत्ता पीला हो रहा है। कितना भी कुछ कर लीजिए, अब प्रकृति की मार तो झेलनी ही पड़ेगी। तो कुछ भी करते हैं पर क्या करें, ऐसे तो हो ही रहा है। और कीड़ा का भी बहुत प्रकोप होता है। एक पत्ता खाने वाला कीड़ा आ रहा है। येलो स्टिक लगा दिए हैं पर फिर भी ये देख रहे हैं पत्ता को किस दशा में करके छोड़े हुए हैं। ये देखिए, ये ऐसे छेद कर दिया है। येलो स्टिक तो लगा दिए हैं पर इसमें भी बहुत नहीं आके चिपक रहा है। लगता है एक आध और इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। बेल का बटन भी दबाइएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार।